Future Admission Associates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेयर मिशन एसोसिएट्स। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखते हैं आज का निफ्टी का किस तरह का मूव होने वाला है। तो पहले कुछ एक चार्ट्स देखते हैं। पहले देखते हैं कि डाउ जोन्स कैसा बिहेव कर रहा है। अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे तो ये 15 मिनट्स का डाउ जोन का चार्ट है, विच बेसिकली एक कंसोलिडेशन मोड में है। कोई मूव नहीं है आज। 0.04% मूव है। कल अगर डाउ को देखें तो कल डाउ ने भी एक बहुत ही नॉर्मल सा मूव दिया था। तो आ, अगर डाउ जोन्स को देखें तो कल डाउ जोन्स ने क्या किया, देखिए कोई बहुत एक बड़ा मूव नहीं बन रहा है। डाउ जोन्स ने भी लगभग लगभग फ्लैटिश मूव कल दिया है पूरा, अगर आप देखें तो कल। और इसके अलावा अगर हम एसजीएक्स निफ्टी अभी का देखें, इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी पे क्या चल रहा है फ्यूचर्स में। तो एक एसजीएक्स निफ्टी में देखिए कि कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है, जो सुबह भी मैंने ट्वीट किया था और मैसेज डाला था कि कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट देने की एसजीएक्स निफ्टी 2 बार कोशिश सुबह से कर चुका है, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। देखते हैं किस तरह से। ये कोई भी पैटर्न नहीं बनता। अगर कोई डिस्कस करता है कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, वेज है, तो ये डिस्कशन 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल वेज वगैरह नहीं बनते हैं। वो डेली चार्ट्स पे ही देखा जाता है। तो उस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। मैं इसको एक कंसोलिडेशन जोन मानता हूँ, कंजेशन जोन मानता हूँ, जिसका ब्रेकआउट आएगा तो आगे मूव बनेगा। अब देखते हैं आज का व्यू क्या है। तो शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। पहले तो एनालाइज करते हैं कि किस तरह का एफआईए एक्टिविटी हमको देखने को मिला है। तो एफआईए एक्टिविटी में क्या हमको देखने को मिला है, और अगर आप देखेंगे तो 16, 17 और 18 को, 16 और 17 को एफआईआई ने सेल किया था, डीआईआई ने बाय किया था। लेकिन 18 को कल 367 करोड़ का बाय किया है एफआईआई ने, डीआईआई ने भी 11131 करोड़ का बाय किया है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव डेटा है, बहुत ही बुलिश डेटा है। क्योंकि नीचे का सपोर्ट ऑलरेडी काम कर रहा था 9800 9900 पर, और 2 दिन से मैं लगातार 17 और 18 से बाय का रिकमेंडेशन दे रहा हूं। और मैंने 17 को भी बोला था कि अगर आप 9800 के लगभग बाय करते हैं, 99 9820 9850 के लगभग, तो आपको एक बार 10100 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर 10100 ब्रेक होता है तो हमको 10200 भी एक बार देखने को मिल सकता है, जो लेवल बेसिकली 10180 तक आता है, जहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और वही हुआ कि 17 को जो व्यू दिया था, 18 को कल एक्सपायरी में, मैंने पहले 17 को बताया एक्सपायरी में मूव देखने को मिल सकता है। कल हमको एक मूव 10100 के ऊपर देखने को मिला, 10090 पर जाकर के निफ्टी क्लोज हुआ। अगर, और क्योंकि वो बुलिश डेटा बन रहा था 17 और 18 को, 17 को, और वो डेटा कल जाकर के उसने एक अपना रोल प्ले किया और एक बुलिश मूव हमको देखने को मिला। अगर आप एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कल का, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करीब 32,000 शॉर्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, और 29,000 लॉन्ग पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, जो एक मेरे लिए बुलिश व्यू है। मीन्स कहीं ना कहीं शॉर्ट कॉल को और लॉन्ग पुट को हटाया है एफआईआई ने, और जो एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है। अगर फ्यूचर्स का स्टैटिस्टिक्स देखें तो नेट इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया है 172 करोड़ का एफआईआई ने। और ओवरऑल अगर हम जितनी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है उसको देखें तो 51.77% ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग फ्यूचर्स का है। इसी तरह से अगर हम लोग स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो 1229 करोड़ का बाय किया है स्टॉक फ्यूचर्स में। और अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें स्टॉक फ्यूचर्स में, तो 68.58% लॉन्ग साइड पर है एफआईआई का, जो दिखाता है कि स्टॉक में कितनी बुलिश पोजीशंस बनी हुई हैं। अब ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन का एनालिसिस अगर करें तो किस तरह से देखने को मिलेगा कि 9900 और 9950 एक रॉक सॉलिड सपोर्ट बन गया है नीचे की तरफ। हमने देखा लगातार 2 दिन ये टेस्ट हुआ है लेवल, और वो लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। कोई भी न्यूज ड्रिवन सेलिंग आती है आज, तो एक 9940 9980 पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
10,000 एंड 10,050 कोई भी इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग आती है इस लेवल पर एक अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में करीब 30.85 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, जिसके अगेंस्ट 24.99 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल में। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी नहीं है। ब्रेकआउट आया है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 10,000 10,050 का नहीं है। कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग डिप हमको देखने को मिल सकता है, कोई भी इंट्राडे डिप आता है, लेकिन एक बाइंग लेवल 10,020 10,035 का रहेगा। 10,100 10,150 में बहुत दिन से शेयर कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैंने ये भी शेयर किया था कि कभी आपको 10,115 के पास मिले, 10,115 से 180 पर मिले, आप उसको सेल करें, और कल 10,111 का हाई बनाया है। तो आज जिन्होंने कल सेल किया, हो सकता है आज उनको ओपनिंग में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मिले नीचे का, लेकिन उनको नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट दिखना चाहिए 10,020 10,035 पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनो। जब तक वो लेवल ब्रेक ना हो, अपना शॉर्ट कैरी नहीं करना चाहिए। तो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 10,150 10,155 का। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का आज डेटा है डेरिवेटिव्स का, एफआईआई का, उसमें एक ये लेवल हमको तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। रेजिस्टेंस मेजर कहाँ पे आता है? रेजिस्टेंस मेजर 10,200 10,250 पर आता है। बुल्स कई दिनों से इस लेवल पे अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और पिछले 3-4 दिन में डेटा को देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 10,240 10,280 का। यहाँ पर कोई भी मूव आए इंट्राडे में आज के लिए तो उसको सेल करना चाहिए, क्योंकि डेटा उस लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहां पर एक सेलिंग बन सकती है। तो ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस है। इसके अब हम टोटल ओवरऑल अगर व्यू देखें निफ्टी का आज का क्या बनता है, तो ग्लोबल क्यूज फ्लैट मार्केट्स हैं। डाउ जोन्स कल 0.15% ऊपर होके बंद हुआ है। डाउ फ्यूचर्स आज 8 बजे, जो मैंने अभी भी आपसे डेटा शेयर किया, फ्लैटिश चल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैटिश चल रहा है। एफआईडीआई का कैश कैश डेटा बुलिश है, जो दिखाता है कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन बनाई है एफआईडीआई दोनों ने। ऑप्शन चेन डेटा भी बुलिश है, एफआईआई की डेरिवेटिव्स एक्टिविटी भी बुलिश है, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस चेंज भी बुलिश है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली है। कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। जिन्होंने 10,000 10,100 पे शॉर्ट्स बनाए थे वो अपना कवर करते हुए दिखे हैं। प्राइस एक्शन भी बुलिश है, क्योंकि हमने एक अच्छा ऊपर की तरफ एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है हमको। एडवांस डिक्लाइन 5.25 मेरे हिसाब से बेरिश है। कल जब एडवांस डिक्लाइन 0.85 के लगभग था, तो मैंने एक बाय का कॉल दिया था कि वहां काफी सेल ऑफ आ गया था और नीचे के लेवल पर सपोर्ट है, तो मुझे लगता था वो एक अच्छा बाइंग लेवल है। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्होंने इस चीज को समझा होगा, और कल ही में देखा आपने कि 5.25 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आया, जो मेरे हिसाब से अब बेरिश हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जो कि अक्रॉस द बोर्ड निफ्टी में सारे स्टॉक्स ऊपर हैं, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी पीसीआर कल मैंने शेयर किया था 1.29, और मैंने बोला था कि ये एक अच्छा लेवल बनता है बाय का। इस लेवल पे एक अच्छी पुट राइटिंग वो देखने को मिल सकती है। कल निफ्टी का पीसीआर 1.59 रहा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा बेरिश है। हो सकता है 10,100 10,150 पे हमको कॉल राइटिंग दिन में देखने को मिले, तो वो एक लेवल रेजिस्टेंस बनता हुआ भी दिखाई दे। इंडिया विक्स 31.46 है, मेरे हिसाब से माइल्डली बुलिश है। कल मैंने शेयर किया था 33.36 का था इंडिया विक्स, जो कि काफी दिनों से इतना हाई इंडिया विक्स का रीडिंग नहीं आया था। मैंने कहा था कि ये बेसिकली एक कॉन्ट्रा बाय हो सकता है, फियर को बाय कर सकते हैं लोग, और वही हुआ। नीचे के लेवल पे अच्छी बाइंग आई 9980 के लेवल पर, 9940 9950 के लेवल पर, और हमको 10,090 के लेवल 10,090 के लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली। मूविंग एवरेजेस में 100 डे में प्लेस्ड है 10,030 के ऊपर, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल कभी भी टूटता है तो हमको एक बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। तो ये डेटा बेसिकली जो मैं आपसे निफ्टी का व्यू शेयर करना चाहता था, मैंने डेटा आपसे शेयर किया। थैंक्स फॉर फॉलोइंग शरण मिशन एसोसिएट्स, थैंक्स फॉर बीइंग a part of this webinar. Please keep following Sharan Mission Associates social media handles. For any query, you can write back to us. You can WhatsApp at 9820209987, and you can write anything on our social media handles. Thank you. Take care.